हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? तो बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। चलिए भैया, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। और पढ़ाई की लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ना चाहिए, और गाना है या नहीं, गाना चाहिए। ठीक है भाई। तो हमारा रिवीजन चल रहा था और हमने बोला था कि फिजिकल केमिस्ट्री हम पहले करवा देते हैं भैया। अध्याय एक आपका हट चुका है, तो वो तो आएगा भी नहीं, वो तो आएगा भी नहीं भैया। तो हम उसे नहीं करवाते हैं और हम पढ़ाते हैं भैया आगे थोड़ा सा। पहले आपसे पूछा गया प्रश्न है भैया, नॉर्मलता क्या है? सर एक मिनट, सॉरी भैया। नॉर्मलता क्या है? तो हमने नॉर्मलता की बकाया तरीके से बहुत खूबसूरत तरीके से हेडिंग को लिख दिया। क्या करा भैया हमने? खूबसूरत तरीके से इस हेडिंग को लिख दिया। ओहो, आप नॉर्मलता है, हमें तो बताया नहीं कि आप नॉर्मलता है। तो इन्होंने बोला, अरे तुम्हें पता है किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। ओहो हो सर, हमें तो आज तक ना पता था, पर अब आपने बताया है तो हमें बिल्कुल जरूर याद हो जाएगा। किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में मैं लिखूंगा ना भैया, मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, बहुत ही फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। और प्लान है कि 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करने का। तो यानी हमारा 1 महीने में हम पूरा रिवीजन करके भाग जाएंगे यहाँ से। तो मैं लिखवाने का काम तो बिल्कुल भी आपको नहीं रखा है। ठीक है भैया। अभी हमारा काम चल रहा है स्टूडेंट एक्टिविटीज ग्रुप पर, जो कि 10th क्लास के लिए भी है और 12th क्लास के लिए भी है। थोड़ा सा हम उस पर वर्क कर रहे हैं। मैं कुछ सोच रहा हूँ, प्लान तैयार कर रहा हूँ, ड्राफ्ट तैयार कर रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कैसा ग्रुप में किन चीजों को अलाउ करना है, नहीं करना है। ठीक है भाई, उसे कर लेंगे। पर नॉर्मलता है कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। भैया ग्राम तुल्यांकों को किससे दर्शाओगे? जीएम इक्यू, या फिर इक्यू ही लिख दो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया इसका सूत्र यही होता है, इसे तो कैपिटल एन से दर्शाते हैं। किस दर्शाते हैं भैया? कैपिटल एन से दर्शाते हैं। अब हमें एक बात पता है सर कि एन बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बी। और डब्ल्यू बी क्या है? हमें दिया गया विलेय का भार। क्या भैया? हमें दिया गया विलेय का भार क्या होता है सर? डब्ल्यू बी होता है। ठीक है भाई। हाँ, डब्ल्यू बी होता है, यानी विलेय का भार दिया होता है। अब भैया अगर मान लो मैं आपसे बोल दूं कि आपको विलियन काय में दिया गया है सर? एमएल में। एमएल मतलब अगर हमसे बोले 250 एमएल है सर, 500 एमएल है सर, एमएल 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 300 एमएल है सर, तो आप 1000 का वहां पर मल्टीप्लाई करोगे, अन्यथा आप 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कब? जब आपको 250 ग्राम दे रखा हो, 300 ग्राम दे रखा हो, 400 ग्राम दे रखा हो, ऐसे। तो रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन ही करवा रहे हैं सर। तो मान लीजिए भैया डब्ल्यू बी इंटू 1000। अब एम बी क्या है सर? तो भैया एम बी कुछ नहीं है, विलेय का अनुभार है। क्या भैया? विलेय का अनुभार। कैसे सर? अब मान लीजिए, क्या भैया, मान लीजिए कोई NaCl दे रखा है। अब आपको तो परमाणु क्रमांक तो आते होंगे सभी को, एग्जैक्टली परमाणु क्रमांक सभी को आते होंगे। तो परमाणु क्रमांक याद होंगे तो परमाणु भार भी याद होंगे। जैसे मैं बोलूंगा 11 दूने 22 और एक ये 23 हो गया इसका, 17 दूने 34 और एक ये 33 हो गया, तो 35.5। तो इनको हम जोड़ लेते हैं तो क्या करते हैं भैया? यौगिक का अनुभार आराम से निकाल सकते हैं। तो वो कौन है भैया? आपका एम बी है इंटू वी। तो वी क्या है सर? आयतन है। क्या भैया? वी आयतन है। इतना सभी को रिकॉल होगा, सभी पुराना पढ़ के आए होंगे। ठीक है भैया। हाँ, अब भैया अगली हेडिंग कौन सी है सर हमारी? अगली हेडिंग कौन सी सर हमारी? अगली हेडिंग है हमारी वांट हाफ वेक्टर को निर्धारित करने वाले का सूत्र क्या है? तो वांट हाफ का सूत्र हमसे पूछा गया है। वांट हाफ का निर्धारित करने वाले का सूत्र।
अब भैया हमें पता है कि 1/2 को किससे दर्शाते हैं सर? पाई से। पाई से नहीं, सॉरी, आई से। किससे? आई से। तो 1/2 को हम दर्शाए दिए कहां से भैया? आई से। तो 1/2 ये आई से हमने उसे दर्शा दिया। तो अनुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान जो भैया दिया होता है ना? अनुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान और अनुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान। प्रायोगिक मान क्या होता है भैया? प्रेक्षित मान जो हम निकालते हैं, प्रायोगिक मान जो दिया रहता है। मान लो मैं आपसे प्रैक्टिकल की बात करूंगा, तो प्रैक्टिकल में तो हर चीज आपको दी रखी होगी। अब ऐसा तो नहीं कि आप कोई चीजें बनाएंगे। कब बनाएंगे? लेब में। कहाँ काम करेंगे आप? लेब में। ठीक है भैया। तो अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं तो वो पढ़ा देंगे अभी। अनुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान बटे अनुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान, या जो भी आपको कुल कुल मान जो भी आप लिखें, प्राप्त मान जो भी आप लिखें, जो कि आप निकाल रहे हैं या निकाल लिया होगा आपने। और भैया ये क्या होता है भैया? हमारा अनुसंख्यक गुणधर्म 1/2 फैक्टर होता है। अब अगली हेडिंग हमारी है सर मोलरता। क्या भैया? मोलरता। तो किस, अब मोलरता भाई साहब, मोलरता बहन आ गई तो उन्होंने बोला अरे तुम मेरा नाम नहीं लिखोगे क्या? जब तुमने नामलता लिख दी तो मेरा नाम भी लिखो ना। नहीं सर, आप बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हैं बच्चों को। इतना फास्ट कौन पढ़ाता है? मैडम आप चुप ही रहो तो बेहतर है। हम यहाँ बच्चों को सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, आप चुप ही रहे तो बेहतर है। हाँ। नहीं सर, मैं चुप कैसे हो सकती हूँ? कैसे चुप हो सकते हो? मुंह पर टेप लगा लो, चुप हो जाओगे आप। हाँ। अगला हेडिंग हमारी कौन भैया? मोलरता। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या। ग्राम अणु मतलब, ग्राम अणु मतलब किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, अरे सॉरी, मैंने नॉर्मलता में एम भी लिख दिया था। एम बी के स्थान पर नॉर्मलता में इक्यू आएगा। भाई मिस्टेक हो गई बहुत बड़ी, कर लेना भैया। उसमें एम बी के स्थान पर कौन आएगा? इक्यू, यानी इक्विवेलेंट वेट। अब ये कैसे निकालते हैं? तो हमने कुछ नहीं करा भैया। मान लो H2SO4, कितना भैया? H2SO4, तो इसका अनुभार निकाल लो। इक्विवेलेंट वेट का सूत्र होता है अनुभार बटे संयोजकता। क्या था भैया? अनुभार बटे संयोजकता। तो अनुभार कितना आएगा इसका? 98। संयोजकता कितनी भैया? प्लस का 2 माइनस का 2, मतलब संयोजकता कितनी है इसकी? 2 है, तो ये 49 आ जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है। मैंने वहां पर थोड़ी स्टूडेंट मेरे हाथ मिस्टेक हो गई, वहां एम भी नहीं EQ आएगा। EQ आएगा भैया, EQ। ठीक है। कुछ नहीं करा है। EQ ऐसे निकालते हैं कि हमें कुल अनुभार हमें पता रहता है विलेय का, उसमें हम संयोजकता का भाग दे देते हैं जितनी होती है। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। ठीक है। तो मोलरता क्या है सर? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या। किसकी संख्या सर? ग्राम अणुओं की संख्या। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती भैया? मोलरता कहलाती है। तो भैया हमने लिखा भैया कैपिटल एम बराबर विलेय का भार इंटू 1000 एम बी इंटू वी। तो ये विलेय का अनुभार हो गया, मतलब ग्राम अणुओं की संख्या हो गई। और भैया कौन हो गया? हमारा आयतन हो गया। कौन हो गया? हमारा आयतन। तो ये क्या भैया? हमारे मोलरता है। क्या भैया? मोलरता है। 1 मिनट रुकना।
चलो भैया, तो ये कौन हो गया हमारा, मोलरता हो गई। कौन हो गई भैया, हमारी मोलरता हो गई। अब भैया मोललता किसकी बारी सर, मोललता की बारी है। किसकी बारी है सर, मोललता की बारी है। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम, सॉरी हमने क्या बोला, ग्राम अणु, ग्राम अणु बोले थे ना वहां पे, है ना। किसी विलयन के 1 लीटर किसी विलयन के 1000 किलोग्राम विलायक में, किसी विलयन के 1000 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे सर, मोललता बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, मोललता। कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1000 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, पहले विलयन बोल रहे थे भैया, अब बोल दिया विलायक। कि किसी विलयन के 1000 किलोग्राम विलायक में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मोललता बोलते हैं। तो भाई यहाँ पे तो आ गया आपका ये WB, जब किलोग्राम में आ गया है विलायक, तो हम तो 1000 का मल्टीप्लाई करने से रहे, और MB इंटू किलोग्राम में जो भी आपका विलायक है, WA यानी विलायक का भार। WA मतलब क्या होगा भैया, आपका विलायक का भार। ठीक है भैया, वो का वही सिस्टम है, कुछ नहीं करा है बस। अगर आपकी क्लासेस में, आपके स्कूल्स में अलग करा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, विलायक का भार हो गया, अनुभार हो गया, विलय का भार हो गया। अब 1000 का मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ml में नहीं दिया है। ठीक है, चलिए जाना था मुझे यार, ml में नहीं दिया है इसलिए। अभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सवाल करवाऊंगा इन पर, आपको मैं सवाल करवाऊंगा भैया। अब पहले तो एग्जाम हेडिंग लिखिए आप, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले 2 विलयन। कौन भैया, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले 2 विलयन। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले 2 विलयन। तो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कौन कौन से हैं सर, ये आपको पूछा गया है, पेपर में पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एनसीईआरटी ने बहुत बकायदा तरीके से दिया हुआ है। CH3COOH, ये आपको अम्ल, ये इसका सूत्र पता है आपको, एसिटिक अम्ल का सूत्र है। किसका सूत्र भैया, CH3, हाँ सही है भैया, और C6H5 और ये N, तो बेंजीन और ये नाइट्रोजन। ठीक है, तो 1 विलयन तो हमारे पास ये हो गया। अब ये विलय किसकी तरह कार्य करेगा सर, अम्ल तो विलायक की तरह कार्य करेगा, ये विलय की तरह कार्य करेगा। तो विलय प्लस विलायक क्या होता है, विलयन होता है सर। और आपने अच्छे से बताया है, नहीं बताया क्या, चलो आप शायद बहुत सारे लोग जुड़े नहीं थे उस टाइम पे। एक और भैया दूसरा नंबर का लिखें, CHCl3 प्लस C2H5 यस यस O और ये C2H5 यानी ईथर और एल क्लोरोफॉर्म। कौन भैया, ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म। देखो बीच में O आया है, तो कौन हो गया भैया हमारा ईथर, और CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म। ठीक है भैया, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म। ठीक है, हाँ नोट कर लो भैया इनको। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन आदर्श विलयन है, और धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन अनादर्श विलयन है। कौन भैया, अनादर्श विलयन है। ठीक है, याद रखना आप, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कौन से हैं सर, आदर्श विलयन है। और धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कौन से हैं सर, आदर्श विलयन है और अनादर्श विलयन है। तो भाई धनात्मक का भी लिख ले अपन तो साथ साथ, तो अच्छा लगेगा हमें।
धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। ठीक है भाई, जाएंगे जाएंगे बिल्कुल जाएंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता, भगवान की कृपा है ऐसी। तो भैया एक तो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, किसका सूत्र है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और भैया CHCl3 का मिश्रण, मतलब हाँ तो वही विलयन है। ठीक है भैया, मिश्रण मतलब विलयन ही तो होता है सर। अब भैया कौन है अगला, CCl4 वाह प्लस कर लो या वाह लिख लो, कौन है भैया C6H5 यानी बेंजीन, और ये CH3। बताओ किसका सूत्र है, टालुइन का। किसका सूत्र है भैया, टालुइन। तो टालुइन का विलयन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का कौन सा भैया, धनात्मक है। कौन भैया, तो आप तो इन चीजों से याद रखो, CCl4 से याद रखो आप तो भैया, CCl4 आ रहा है वो धनात्मक है। अब भैया कौन, इसमें कैसे याद रखेंगे, अम्ल से याद रख लेना। ठीक है, इसे याद रखो, आप नोट कर लो भैया इसको पहले, इसे ही नोट करना है, बाकी तो मैंने किसी को नोट करने का बोला ही नहीं है आपसे। अरे विलयन किसे कहते हैं, बहुत इजी है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जहां विलय कम मात्रा में होता है, विलायक अधिक मात्रा में होता है, बस यही विलयन है। अगली हेडिंग है हमारी मोल प्रभाज। कौन भैया, अगली हेडिंग हमारी कौन भैया, मोल प्रभाज। और बहुत सारे स्टूडेंट इस बारे में जानते होंगे, तो कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए तो, और आपको जानना भी चाहिए इन बातों के बारे में। इन बातों के बारे में आपको जानना भी चाहिए। ठीक है भैया, तो अब हम देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं आगे। तो हमें लिखा है हेडिंग भैया मोल प्रभाज। तो किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अथवा विलायक के मोलों की संख्या। अब आपको पता है कि विलय क्या है और विलायक क्या है, छोटे बच्चों वाली कहानी में अगर आपको सुनाऊंगा तो आप कहेंगे मास्टर पोरस क्या कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं। अथवा विलायक के मोलों की संख्या, तो किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलय और विलायक के विलय व विलायक के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं भैया, मोल प्रभाज कहते हैं।
क्या कहते हैं भैया, मोल प्रभाज कहते हैं। विलय का मोल, विलायक का मोल प्रभाज एक्स ए है, याद रखना इस बात को आप, एक्स ए तथा विलय का मोल प्रभाज क्या भैया, एक्स बी है। क्या भैया, एक्स बी है। अब हमें बात पता है कि हमें किसका, आप जो जिसका निकालना चाहोगे आप उसका निकाल लेंगे। तो मान लो भैया हम विलायक का मोल प्रभाज निकाले पहले फुर्सत में, कि विलायक का मोल प्रभाज हमें निकालना है, तो विलायक का निकाले। और विलायक का क्या होता है भैया, एक्स ए होता है। ठीक है भाई। अब भैया आप क्या रखोगे, पहले जब आप विलायक का निकाल रहे हो तो आपको विलायक के ही मोलों की संख्या को ऊपर रखना होगा। अगर आप विलय का निकालते तो विलय के मोलों की संख्या को आप ऊपर रखते। ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज होंगे। तो मान लो भैया हमने बोला कि भैया विलायक के जो मोल की अनुसंख्या वो एन है। अब कुल कितने हैं, तो विलायक का मोल प्रभाज क्या था भैया, एक्स ए यानी एन ए। तो और हमने बोला है, देखो भैया, विलय में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या अथवा जिसका निकालना हो, मैं तो हमें तो विलायक का निकालना, तो हमने विलायक का लिख लिया एन ए, और विलायक के मोलों की संख्या विलायक का ही निकाल रहे हैं ना, विलायक का लिख लिया। और विलय और विलायक, तो विलय और विलायक को दोनों को जोड़ना है। जब विलायक का एन ए है तो विलय का क्या होगा सर, एन बी। कुल तो एन ए प्लस एन बी, ये हमारा किसका होगा सर, विलायक का मोल प्रभाज। किसका सर, विलायक का मोल प्रभाज। अगली हेडिंग हमारी हो जाती है इसी प्रकार, विलय का मोल प्रभाज। यानी एक्स बी, यानी एन ए, सॉरी, अब जब हम किसको रखेंगे, पहले ऊपर एन बी को रखेंगे, फिर आपस वही कहानी जो तुमको सुनानी, एन ए एन बी, कुल विलय के मोलों, विलय और विलायक के मोलों की संख्या, कुल विलय और विलायक के मोलों की संख्या, यही हमारी हेडिंग है। ठीक है भाई, बताओ हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आया आपको। फार्मल था, चलो भैया ठीक है। फार्मलता और लिखवा देते हैं भैया। तो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलियन के 1000 किलोग्राम विलायक में ग्राम सूत्र भारों की संख्या को क्या बोलते हैं सर, फार्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, फार्मलता कहते हैं। तो ग्राम सूत्र भार क्या होते हैं सर, पदार्थ का भार और पदार्थ का सूत्र भार। तो पदार्थ का भार मतलब आपको 2.5 दे रखा होगा, मैं समझा रहा हूँ इस बात को, बहुत अच्छे करके समझाऊंगा मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी आप अगर नोट करना चाहें तो कर लीजिए, 1 मिनट का आपके पास समय है। ठीक है, फार्मलता, तो किसी विलियन के 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में, जब ग्राम दे रखा तो हम 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ऊपर, याद रखना आप इस बात को। विलायक में ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या को क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं भैया, फार्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, फार्मलता कहते हैं। बस। अब भैया ग्राम सूत्र भार क्या होते हैं, अगर इनकी हेडिंग अगर मैं आपको लिखवाऊं तो बहुत अच्छी बात है। तो ग्राम सूत्र भार में कुछ नहीं होता, एक सूत्र लगता है, सूत्र भार यानी पदार्थ का भार जो आपको दिया होगा आपके क्वेश्चंस में, पदार्थ का भार
बटे पदार्थ का अनुभाग। बस यही आंसर है भैया। क्या भैया यही आंसर है? तो आप अब आराम से निकाल सकते हैं, आप तो कोई बड़ी बात आपके लिए है ही नहीं। चलो नेक्स्ट वाला आप कल देखेंगे और हम लगभग कल लेसन खत्म कर देंगे। नहीं कि घंटे की रोज क्लास रहती है, वो तो आज क्या थोड़ा सा कुछ इश्यू है तो आधे घंटे की रख रहे हैं, क्योंकि अगली क्लास बायोलॉजी की है, फिर उन 10th क्लास वालों को साइंस लेनी है, तो फिर इतना पढ़ाएंगे। हेलो स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया रहेंगे, मस्त पढ़ाई करेंगे और इतना सारा रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि आपको ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़े, फिर आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर टू बी ऑल स्टूडेंट। ओके।